नमस्कार, जय हिंद। नोबेल पुरस्कार समारोह में रूस, बेलारूस और अब ईरान की नो एंट्री। आइए समझते हैं क्यों। रूस, बेलारूस और ईरान के एम्बेसडर को नोबेल पुरस्कार समारोह में अब आमंत्रित नहीं किया गया है। स्वीडन के कई सांसदों ने इसके विरोध में बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान में मानवाधिकारों पर कार्रवाई का मुद्दा बताया गया था। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन ने बताया कि पहले उन्होंने आमंत्रण भेजा था, लेकिन कड़ी प्रतिक्रियाएं मिली, जिसके चलते वह अब इन देशों के राजदूतों को आमंत्रित नहीं करेंगे। अब पूरी कहानी सुनाते हैं, सुनिए। इस साल के नोबेल पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए रूस, बेलारूस और ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको न्योता भेजा गया। इस न्योते की या इस आमंत्रण की कड़ी आलोचना हुई और उसके बाद हाल ही में इसको कल के दिन, शनिवार के दिन, इसे वापस ले लिया गया। एक दिन पहले भेजे गए इस निमंत्रण पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई। स्वीडन के कई सांसदों ने शुक्रवार को कहा कि वो राजधानी स्टॉकहोम में इस साल के नोबेल पुरस्कार समारोह का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरस्कारों का संचालन करने वाले निजी फाउंडेशन ने एक साल पहले के अपने रुख में बदलाव करते हुए इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। फाउंडेशन ने कहा कि ऐसा करना नोबेल पुरस्कार के महत्वपूर्ण संदेशों को सभी तक पहुंचाने को बढ़ावा देता है। लेकिन कुछ सांसदों ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध और ईरान में मानवाधिकारों पर कार्रवाई को अपने बहिष्कार का कारण बताया। बेलारूस की विपक्षी नेता हैं, उन्होंने शुक्रवार को स्वीडन के नोबेल फाउंडेशन और नॉर्वे की नोबेल समिति से बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अवैध शासन के प्रतिनिधियों को किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने की अपील की। फाउंडेशन ने तो ये भी बताया कि उसे स्वीडन में कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जिसके चलते उन्हें लगा कि शायद ये कार्यक्रम निष्प्रभावी हो जाए। इसलिए उन्होंने स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह में रूस, बेलारूस और ईरान के राजदूतों को आमंत्रित न करने का फैसला किया है। हालांकि उसने कहा कि वह परंपरा का पालन करेगा और सभी राजदूतों को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उस समारोह में आमंत्रित करेगा जहां नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आमंत्रण वापस लेने के बारे में जो घोषणा की गई है वो स्वीडन में की गई और स्वीडन में राजनेताओं द्वारा इसको लिए काफ़ी प्रशंसा भी हुई है। यहाँ तक कि स्वीडिश रॉयल हाउस ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम निर्णय में बदलाव को सकारात्मक मानते हैं। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कारों को पहले की तरह स्टॉकहोम में आयोजित समारोह में ही होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो शांति के प्रयासों के लिए की जाती है, ना कि अशांति के लिए। तो जिन लोगों ने शांति बनाने में सहयोग नहीं किया, उनको या उन देशों को इन पुरस्कार में आमंत्रण क्यों दिया जाए। फिलहाल इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की जाएगी। चलिए देखते हैं तब तक क्या घटनाक्रम में बदलाव आता है।